हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाइयाँ चल रही होंगी और करनी भी चाहिए। अब टाइम करीब आ रहा है, सारे बोर्ड एग्जाम अब जल्दी जल्दी स्कीम भी आने वाली होगी, प्रैक्टिकल होने लगेंगे, इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा कि क्या बताएं। बस आपको लगातार पढ़ते रहना है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो इसी को सोच के 12th क्लास की फिजिक्स का एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सोचा थोड़ा सा डाल दें या बता दें आप लोग को यूट्यूब पे कि कैसे किया जाता है। पहला लेक्चर तो उसका हमने डाल रखा था, वो काफी पहले पढ़ा हुआ है आपका, जो उसके जितने भी चैप्टर उसको भी पढ़ाया, उसके टॉपिक भी पढ़ाया। आगे के चैप्टर इसके नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हम इसके सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम इसकी हम आपके जो भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वो हम डाल देते हैं, फिर इसके लेक्चर में हम कंटिन्यू करते रहेंगे, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताते रहेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12 वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी प्रॉब्लम। अच्छे चैप्टर है, इसमें पोटेंशियल के बारे में बात भी की जाएगी, उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में काफी निकास है, उनको किया जाए। एक्सरसाइज से ही शुरुआत करते हैं और बारी बारी से जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उसको कराते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं सभी हो जाए, 2-3 लेक्चर तो हो जाएंगे। पहली प्रॉब्लम क्या है, चलिए देखा है। पहली प्रॉब्लम आपके है क्वेश्चन के इसमें, टू चार्जेस 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता दिया जाए आपको इस पोटेंशियल के केस में कि पोटेंशियल जीरो कहाँ गया है, कि कहाँ पे अगर दो चार्ज दिए जाए और कोई डिस्टेंस दे दिया जाए तो कहाँ पे इनके पोटेंशियल जीरो होंगे, पोटेंशियल इनके किस पोजीशन पे जीरो होंगे। यानी दो चार्ज हमें दे दिए, चार्ज यहाँ दे दिए, चार्ज यहाँ दे गया, तो पोटेंशियल इनके बीच में कहीं जीरो हो होंगे, इनफाइनाइट पार्ट में कहीं जीरो होंगे, कहाँ जीरो होंगे, इसके बारे में क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए, पोटेंशियल जीरो होने की शर्त ये है कि दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज आपका निगेटिव होना चाहिए। यानी एक चार्ज आपका पॉजिटिव, एक चार्ज आपका निगेटिव होगा, तभी हम कहीं ना कहीं इनके पोटेंशियल को जीरो शो कर पाएंगे, तभी कहीं जीरो होगा। अगर दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ही यही होता है कि टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं हो पाएगा। तो हमें करना क्या है, दोनों पोटेंशियल में से अगर पोटेंशियल पूछा गया दोनों चार्ज में से कोई चार्ज निगेटिव हो चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है एक चार्ज हमारा पॉजिटिव दे रखा है, एक चार्ज निगेटिव दे रखा है, बीच का डिस्टेंस दे रखा है और क्वेश्चन में दोनों पोजीशन पे पूछ लिया, कहा गया इनके बीच में कहां पे जीरो हो रहा है, इनफाइनाइट पोजीशन पे कहां पे जीरो हो रहा है, क्योंकि पढ़ा गया है, मालूम है, आपने अपने स्कूल के टीचर से पढ़ा होगा, कोचिंग से पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, ये जानते होंगे कि इनफाइनाइट पे जाने के बाद भी पोटेंशियल जीरो होता है। जब जितना इनफाइनाइट यानी जितना दूर होता जाएगा पोटेंशियल उतना कम होता जाता है। एक टाइम ऐसे आता है जिसके डिस्टेंस जीरो हो जाए, यानी डिस्टेंस इसका आपका इतना इनफाइनाइट हो जाए तो पोटेंशियल को जीरो होना पड़ेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास दो चार्ज है, पहला चार्ज हमने यहाँ बना लिया एंड सेकंड चार्ज हमने यहाँ बना लिया। अब ये दो चार्ज हैं, ए चार्ज हमारा यहाँ पे ये है, बी चार्ज हमारा ये है। दोनों चार्ज का हमें जो वैल्यू दी गई है, पहली वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 की पावर -8, यह है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। सेकेंड चार्ज की जो वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू है आपकी -3 इंटू 10 की पावर -8, -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच के जो डिस्टेंस दे रखा है, सेपरेशन डिस्टेंस जो दे रखे हैं वो 16 सेंटीमीटर है। यहां से यहां के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यूनिट पे ध्यान देने की जरूरत ज्यादा नहीं है, यूनिट जिसमें है उसमें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी में निकालेंगे आंसर। कोई जरूरी नहीं कि मीटर में चेंज करें या उसमें चेंज करें। तो इस क्वेश्चन में देखो साफ साफ दिख रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज निगेटिव। Q1 पॉजिटिव मान के चले, Q2 निगेटिव मान के चले। तो इन दोनों चार्ज को अगर हमने देखा तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव है तो कहीं इनके बीच में भी पोटेंशियल जीरो होगा और कहीं इनफाइनाइट में भी जीरो हो रहा होगा।
यानी इनफाइनाइट पोजीशन पे भी जीरो हो रहा होगा, कहीं इनके बीच पे भी जीरो हो रहा होगा। तो दोनों पार्ट को निकालना है। पहली कंडीशन हमें निकालते हैं इनके बीच में। फर्स्ट कंडीशन इनके बीच में, कहीं पे बीच में एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा। दोनों चार्ज को ध्यान से देखो, दोनों चार्ज क्या हमारे, एक 5 है, एक -3 है। जो छोटा चार्ज होता है उसके करीब रखना, तभी बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि फॉर्मूला होता है ना बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब जाहिर सी बात है, मालूम होगा डिस्टेंस कम होगा, चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम रखोगे तभी पोटेंशियल सही रहेगा। अगर डिस्टेंस को भी, चार्ज को भी कम रखा और उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इसका पोटेंशियल बहुत छोटा हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल जब बहुत छोटा हो जाएगा तो दूसरे का पोटेंशियल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस पोजीशन पे हमें जीरो नहीं मिलेगा, हमें जीरो चाहिए। जीरो चाहने के लिए क्या होगा, जिसका चार्ज देखो उसके डिस्टेंस को कम रखो, यानी हमने यहाँ रखा और इसकी पोजीशन मान लिया हमने, यहाँ से x हो गई। तो इधर वाले को मान लेना क्या, 16 - x। यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, क्लियर, ऐसे लिख लिया, x मान लिया, 16 - x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जैसे भी मानना हो, मान लिया आपको इधर से मानना है, इधर से x मान लिया, कोई हमने शर्त थोड़ी रखी कि उधर से मानना। हम इस वाले चार्ज से मान लेते कि हमने इसकी दूरी को x मान लिया, तो इस तरह का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 - x। ओके, एक x हो गया, एक 16 - x हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, पहला हमारा Q1 कितना है, 5 × 10⁻⁻8 कूलम। Q2 कितना है बच्चा, Q2 है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। इसमें चार्ज के साइन को यूज किया जाता है। जो चार्ज का साइन होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव यूज करेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव यूज करेंगे। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग साइन को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में यूज नहीं होता। फोर्स में डायरेक्ट हम खाली अट्रैक्टिंग रेपेल कंडीशन बता सकते हैं, या उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है कि जो चार्ज का साइन दिया जाएगा उसको हमें यूज करना है। तो Q1 हमारे पास 5 × 10⁻8 है, Q2 हमारे पास -3 × 10⁻8 है। Q1 से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इसका सेपरेशन डिस्टेंस जो हमारे इस पॉइंट पे जहां पे जीरो हो रहा है, R1 हमारा x है, तो R2 कितना है, R2 हमारे पास 16 - x है। ओके बेटा, अब V हमने कहा, यहाँ V हमें जीरो मिल रहा है जहां की बात कर रहे हैं, तो ये V है क्या, ये V1 + V2 = 0 है। अगर V1 + V2 0 है, यानी V1 = हो जाएगा माइनस का V2। V1 का फॉर्मूला लिखे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो V1 का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V2 का फॉर्मूला लिखे तो हो जाएगा 1/ माइनस का लगा हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर से भी कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर से भी कैंसिल हो गया। बचा क्या रह गया, Q1 अपॉन R1 = माइनस का Q2 अपॉन में R2। ठीक, लॉजिक समझ में आया बात। अब हमें जो दिए गए ये चारों वैल्यू दी गई, इसको हमें इसमें पुट करना है। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻⁻8, R1 दे रखा था x, Q2 दे रखा है हमारे पास -3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁻⁻8, और R2 दे रखा है 16 - x। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इक्वल के इधर उधर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर भेजें, 5 के साथ 16 - x माइनस, अच्छा एक चीज और है, यहाँ एक माइनस तो इसका है, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये 3, ये 3x हो गया। अब 5 16 80 माइनस का 5x = 3x, यानी 80 = 8x। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। दोनों में से अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव दिया जाएगा तभी पोटेंशियल 0 होने की कंडीशन
होगी। तो इनके बीच में अगर हमारे प्लस का है एक माइनस का है, तो जो छोटा चार्ज होगा, माइनस प्लस का देखो नंबर देखो 5 और 3, जो छोटा नंबर होगा उसके करीब पे रख देना, पोटेंशियल को 0 लिख देना। उसके एक साइड से डिस्टेंस को x मान लिया, तो पूरा डिस्टेंस इसका 16 था, तो उसका 16 माइनस x हो गया। इस पोजीशन पे हमने मान लिया था ये O है, हमारे यहाँ पे 0 हो रहा है। अब चार्ज जो है Q1, तो Q1 से इसकी दूरी है R1x, Q2 ये, तो इसकी दूरी है 16 माइनस x। फॉर्मूला P इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हमने कहा ही कहा है। और पोटेंशियल का रूल होता है कि V1 प्लस V2 करते हैं, तो V1 प्लस V2 किया, V जब 0 है ये इधर के माइनस हो गया, वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 4 ये वैल्यू बची जिनको पुट करना था, पुट के आंसर निकला। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इसके बाद इनफाइनाइट वाली कंडीशन बता दें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे कहा गया कहीं इनफाइनाइट पोजीशन पे बताइए। फॉर्मूला तो हमें मालूम हो गया अभी क्या है, उसी फॉर्मूले को रखना है। इनफाइनाइट पोजीशन पे बताना है, तो इनफाइनाइट के साथ भी यही शर्तें हैं जो हमने इसके साथ बताई है कि अगर आपको इनफाइनाइट पे भी पोटेंशियल 0 करना है तो छोटे चार्ज के पास ही कहीं पोजीशन को मानो। यानी हम इस अब यहाँ 0 ना मान के हम कहीं यहाँ पे मान ले रहे हैं, इधर से थोड़ी दूरी पे पॉइंट है P, यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 हो रहा है, इससे P, इससे x दूरी पे आगे यहाँ पे हमारा पोटेंशियल 0 ये मान लिया। तो अब इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी जो है डिस्टेंस है वो x है, लेकिन इस चार्ज से जो इसका डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 16 प्लस x हो जाएगा। ऐड हो रहा है 16 प्लस x हो जाएगा। किया गया भाई साहब। क्या है पहला, आप Q1 हम जानते हैं, Q1 कितना है 5 × 10 की पावर -8, और इसका R1 क्या हो जाएगा, अगर ये Q1 मान रखा है तो इसका R1 कितना हो जाएगा, यहाँ से AP तक दूरी, R1 का मतलब है AP, और AP है कितना 16 प्लस x सेंटीमीटर है। सेकंड पे आ गया Q2 क्या दे रखा है, Q2 है -3 × 10 की पावर -8 कूलम, तो R2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी BP दूरी, डिस्टेंस का BP है, तो ये हो जाएगा आपका x सेंटीमीटर। फिर से वही बात की गई कि V 0 है, कहाँ 0 हुआ P पॉइंट पे, यानी V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0, यानी V1 इक्वल्स टू माइनस का V2, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। सेम प्रोसीजर कर रहे हैं अभी, बस डिस्टेंस चेंज हो गया, ये कट गया। Q1 है 5 × 10 की पावर -8, R1 है कितना 16 प्लस x, Q2 है आपके पास माइनस का 3 × 10 की पावर 8, माइनस का 8, एंड R2 है x, फिर से यहां से 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 चले गए, प्लस हो गया है 5/16 प्लस x, 3/x हो गया, ये 5x हो गया, ये 5x हो गया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया 3, 16 प्लस x यानी 2x इक्वल्स टू 48, x की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, यानी 4 B से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। B से इसकी 24, तो A से कितनी दूरी पर 16 प्लस 24, BP है लिख देना, BP x है जो कि 24 सेंटीमीटर पे 0 कर रहा है, AP आपका 16 प्लस x है, तो 16 प्लस 24 ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कर रहा है। यही इसके आंसर है। एनी डाउट? कोई दिक्कत परेशानी?
चलिए ठीक, पॉज करके नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपका, अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ द वर्टिक्स, यानी हर एक उसके वर्टिक्स पॉइंट पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, यानी हेक्सागन के सेंटर पे इसका हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, हेक्सागन की साइडें दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है। हेक्सागन पहले बना लिया है, देखिए भाई साहब बनता है कि नहीं बनता है। ये हेक्सागन की हमने मान ली है, 6 साइडें बना ली हैं और 6 साइडों में हमने एक इसको यहाँ से बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे देखें, यहाँ देखें, किसी भी पोर्शन पे देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, चारों साइड देखें, ऐसे बनाया। 6 साइडों बनती है, नाम दे देते हैं यहाँ पे, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, एफ दिया, और सेंटर से सबके इसका डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी वो पॉइंट है 10 सेंटीमीटर, सब 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चार्ज भी सब सेम है, चार्ज भी सेम है। चार्ज क्या है? Q, हमें चार्ज दे रखा था Q 5 माइक्रोकूलम, सब हमें 5 माइक्रोकूलम मिलते हैं, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, प्लस का 5 माइक्रोकूलम, सारे प्लस के 5 माइक्रोकूलम में दे रखे हैं। और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इसके सेंटर, ये वर्टेक्स है, इसके सेंटर पे इसका पोटेंशियल बताइए। सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, तो एक चीज तो कॉमन हमें लिख गई कि इनकी रेडियस और चार्ज सबके सेम है, इनकी डिस्टेंस और इसका, इसके डिस्टेंस और चार्ज, इसका डिस्टेंस, इसके चार्ज, यानी सबके डिस्टेंस सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि चाहे BA हो या BB हो या BC हो या BD हो या BE हो या BF हो, इन सब का पोटेंशियल सेम आएगा, इन सब के पोटेंशियल सेम आएंगे, सबके पोटेंशियल हमारे सेम होंगे, एक ही होगा। तो टोटल पोटेंशियल कहा जाए V इक्वल टू, तो कहेंगे VA प्लस VB प्लस VC, क्योंकि ऐड किया जाता है, प्लस VD प्लस VE प्लस VF। हेक्सागन के कोई भी साइड हो सबके साथ ही करोगे कि सेंटर पे का है वो सारे पोटेंशियल को ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो गया, ये भी था, ये भी था, हम मान लेते हैं V को लिख देते हैं सेंटर, V सेंटर, यहाँ आपका V सेंटर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, V सेंटर VA प्लस 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 VB प्लस VC प्लस VD प्लस VE प्लस VF, और सबका V भी लिख दें, V प्लस V प्लस V प्लस V प्लस V प्लस V, 6 V हो गए। हाँ हो गए भाई साहब, यानी टोटल 6V हो गया। इस सब का पोटेंशियल हमारा V था ना, VA VB VC ये सब, VD ये सब का पोटेंशियल, VA दिख ना रहा हो इसीलिए बड़ा कर दे रहे हैं, VC VD VE VF VG तो है नहीं, ये इसके रहेंगे 6 हो गए, इस सब का पोटेंशियल भी 6V हो गया। अब फॉर्मूला लगाया जाए भाई साहब, 6V का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि सब कॉमन है, सबका Q है, सबका यहाँ पे R है, तो 6 × 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, Q दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10 की पावर -6,
1 माइक्रोकुलाम में 10 की पावर -6 होता है। चेंज करना सीख लेना। अगर Q की बात की गई है तो 5 माइक्रोकुलाम लिखा है, तो यानी 5 × 10 की पावर -6 कुलाम। R की बात की गई है तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 की पावर -2 मीटर। चेंज करने के पोटेंशियल को वोल्ट में निकालने के लिए 10 की पावर -1 वोल्ट। ये तो हुआ। तो यहां पे 10 की पावर -1 बचेगा। मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई किया तो 30 270 हो गया। ये 270 हो गया। 270 10 की पावर क्या मिला 9 मिला, -6 + 1 मिला। 270 10 की पावर 4 हो गया। 270 10 की पावर 4 हो गया। और इसको सही से लिख दें अगर हम तो 2.7 × 10 की पावर 6 वोल्ट लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया हेक्सागोन का आंसर। हेक्सागोन हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ या आपका स्क्वायर हुआ, इन सब के सेंटर पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो सबको हम ऐड करते हैं। ऐड तो सब जगह होता है, ठीक है। चलें आगे देखा जाए, पॉज करके नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड क्वेश्चन से बेटा, 2 charges plus 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. नंबर 2 पे हमें बताना what is the direction of electric field at every point of the surface. चलिए ये तो थ्योरेटिकल ऐसे ही बता देते हैं आपको। कंडीशन क्या है इसमें, पहले कंडीशन में हमें आइडेंटिफाई करने को कहा गया है कि इसका किसी जगह पे पोटेंशियल क्या होगा। अगर आपका यहाँ पे एक दो चार्ज कौन कौन से दिए गए हमें, पॉजिटिव 2 माइक्रोकुलाम मान लीजिए ए है, और यहाँ पे आपका बी है, ये -2 माइक्रोकुलाम। तो इसके चार्ज सेम है। जब सेम चार्ज होते हैं, जितना प्लस का उतना माइनस का, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे इसका पोटेंशियल हमारा 0 होता है। पहली चीज आइडेंटिफाई हो गई। और ये कहीं भी दिखेगा, प्लेन में बना लें, इसका प्लेन कंडीशन दिखा दें। प्लेन कंडीशन में भी हमारे साथ यही होगा। इसका ये आपका इस सेंटर से किसी दूरी पे देखेंगे तो इसका पोटेंशियल हमारा हर जगह किसी जगह पे देखेंगे 0 मिलेगा। ठीक, ऐसे आती है, ऐसे निकल गई, ऐसे बना दिया। ठीक, यानी हम इस पॉइंट से कहीं पे भी चार्ज छोड़ देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो हमारा क्या पोटेंशियल मिलेगा, 0 मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन में इन्होंने ये कहा है कि इनका आपका जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, सोचो। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तब बनती है जब हम कोई एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज यानी ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा, उसको हमने यहाँ रखा कि ये वाला चार्ज इसको तुरंत रेपेल करता है, कहता है दूर जाओ, और ये वाला अट्रैक्ट करता है। तो ये इससे दूर जा रहा है, ये इसके करीब ला रहा है, तो ये फील्ड ऐसे बनती है। ये फील्ड कहीं पे भी रखोगे तो फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ये फील्ड ऐसे बनेगी। तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके दोनों कंडीशन में लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे क्या होगा तो कहोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। पहली कंडीशन में क्या पूछा गया था कि इसका पोटेंशियल 0 कहाँ होता है, पहली कंडीशन में, फिर से पहली कंडीशन में इसका पोटेंशियल 0 कहाँ होगा, तो दोनों चार्ज को हमने देखा,
का दोनों चार्ज देगा तो ये प्लस का है वो माइनस का है, कहीं एकदम एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि भाई जब जितना चार्ज प्लस का उतना माइनस का, बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इधर से डिस्टेंस मान लीजिए, इधर से मान, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। सॉल्व करके निकाल के देखना चाहते हो तो देख लो। हाँ चलिए पहला ऑप्शन अगर करके बताना है कहाँ पे इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, तो कहाँ पे जीरो होगी ये देखना है। तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए इसको हमने पूरी दूरी को हमने x मान लिया है, यहाँ पे हमने मान लिया a मान लिया इसकी डिस्टेंस पे जहाँ पे जीरो हो रही है, ये a पॉइंट थी ये b पॉइंट थी, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस a। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, q1 हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम, q2 हमारे पास है माइनस का 2 माइक्रो कूलम यानी माइनस का 2 × 10⁻⁻6 कूलम। R1 दे रखा है a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, R2 दे रखा है x माइनस a, ये दोनों जो भी मीटर सेंटीमीटर जिसमें ले लो, हम मीटर में मान लेते हैं सेंटीमीटर में मान लेते हैं, ठीक लेट कर लिया। अब इसको रखा गया, फार्मूला बताया था v1 + v2 = 0, बीच में यहाँ पे जीरो हो रहा है तो v1 = माइनस का v2 हो रहा है। सॉल्व करके q1 अपान में r1 निकला था, q2 अपान में r2 निकला था। तो क्या है यहाँ पे q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, q1 की वैल्यू दे रखी थी 2 × 10⁻⁻6 और r1 था हमारे पास a, r1 a है, q2 है हमारे पास माइनस का 2 × 10⁻⁻6 और ये है x माइनस a। तो यहाँ से 2 10⁻⁻6 कट गया, बचा 1/a = 1/x माइनस a। तो x माइनस a = a, x की वैल्यू 2a यानी x भी हमारा a जो है वो मिड पॉइंट पे आ गया, एकदम आधे में। ये इस पैट से पता चला कि मिड पॉइंट पे इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगला क्या कहा गया इसमें, अगला ये कहा गया कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो थोड़ी पे लिख दोगे खाली ऐसे कि इसका चार्ज का साइन पे डिपेंडेंट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हमने आपको अभी कराए। इन 3 क्वेश्चन के बाद अब अगले 3 क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। इसी तरह आपके सारे प्रॉब्लम्स भी करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।